Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। Welcome, folks, to the latest episode of the Bharatiya Janata podcast. It's a bittersweet episode. It's sweet because we live in US, and it looks like that there will be some kind of Parvez Musharraf in US right now. I mean, a coup. And also bitter because I think BJP has definitely propped up Nitish Kumar, and Pradeep Bhandari is happy. So a mix of all those things, and we so in today's episode we discussed मोदी जी का लिट्टी चोखा काम आया, मतलब मोदी जी खाना। तो लिट्टी चोखा तो मुझे लास्ट टाइम से याद मोदी जी के साथ यही तो है कि अब रसगुल्ला खाना शुरू कर दिया है क्या मोदी जी ने? अभी धीरे से खाने हैं ना रसगुल्ला। हाँ, मोदी जी ने ये बोला है कि देखिए, मैं हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि डोलंड मेरा बेस्ट फ्रेंड था, बट अब जो हुआ सो हुआ। तो जो हुआ माय फ्रेंड जो बहुत बहुत बधाई। इसी से याद है फ्रेंड्स, यू डोंट नीड अस टू लाइक गो फॉर्मल, राइट? सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट ऑप इंडिया। पता नहीं, सो निशांत इज नॉट फ्लॉप इंडिया। so it's just me and Aditya right now, but I hope at some point he comes. If he doesn't, it's just the two of us today. But anyway, so ऑप इंडिया का जुलाई में एक आर्टिकल आया कि जो बाइडेन को, समझ रहे हैं ना, निशाने पाकिस्तान दिया है, समझ रहे हैं ना ऑफ इंडिया। व्हाट डज इट मीन बोलता है वो, व्हाट डज इट मीन अगर इनको निशाने पाकिस्तान दिया? मतलब सब आप पे छोड़ दिया उन्होंने, ऑफ इंडिया ने। अब धीरे से ये सिर्फ ऑप इंडिया ने नहीं, शेखर गुप्ता ने भी परसों बोला है कि शेखर गुप्ता, मिस्टर आवर फेवरेट सेंट्रिस्ट, ने बोला है कि इंडिया कैन नाउ एक्सपेक्ट a stronger condemnation of things which I don't want to comment on it, but X, Y or Z laws which may not really turn out to be something which Team Biden might like. ऐसे समझ रहे हो ना? शेखर गुप्ता का स्टाइल कोशिश किया मैंने, लेकिन हुआ नहीं मेरे से। टुमारो विल बी अ न्यू टुमारो, बट अंटिल देन। अच्छा, मेरा आवाज इको कर रहा है क्या? नहीं, ओके, वजन है ना आवाज के पीछे, तो होता है। हाँ, लेकिन सुन, तो उसके बाद अभी 2 दिन पहले ऑप इंडिया का आर्टिकल क्या है पता है? कि अरे मोदी जी और बाइडेन तो बचपन में खेला करते थे साथ में। मतलब नॉट दैट लाइक कि बाइडेन एंड मोदी जी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, ऐसा। हाँ, ऑप इंडिया ने भी सच, अगर इसके साथ ओबामा के साथ तू तड़ाक का रिश्ता था, तो ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट के साथ क्या होना चाहिए मोदी जी का? ऑफ कोर्स चल सबऑर्डिनेशन ना, मतलब। बट दूसरी चीज़ ये है कि ये तो हो गया कि बाइडेन से दोस्ती, और कमला हैरिस, मतलब आपके पास कमला है, मेरे पास कमला ताई ताई नहीं, चिट्टी बोलते हैं ना, चिट्टी बोलते हैं ना। चिट्टी राइट विंग वाले लोग बोलते हैं ऐसा। हाँ, तो नहीं, राइट विंग वालों के लिए चिट्टी नहीं है। राइट विंग वाले कमला ताई को नहीं पसंद करते हैं ना। हाँ ना, इसीलिए चिट्टी इज बीइंग यूज्ड एज डेरोगेटरी। हाँ, हर टीम में सिर्फ एक टैम्ब्रम आंटी हो सकती है, और हमारी वो है निर्मला आंटी। बाकी निर्मला आंटी को भी लगता होगा नहीं कि साला हमारी अम्मा चली गई होती बर्कली, हाँ, तो हम भी होते कुछ। बट निर्मला आंटी में वो बात नहीं है। आई एम सॉरी निर्मला आंटी, इन योर फैमिली यू डोंट। कमला ताई नहीं, निर्मला आंटी में बात है। जस्ट दैट जो ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट है इंटेलेक्चुअल, वो सब लेफ्ट लीनिंग है। अकॉर्डिंग टू देम कमला ताई इज लेफ्ट बेसिकली इन लोगों के लिए, ठीक है। ये लोग इतना फार राइट है कि मतलब इनको हर कोई लेफ्ट में दिखता है, तो लेफ्ट लीनिंग लोगों की वजह से मतलब निर्मला आंटी को शी डिडंट गेट हर ड्यू। नहीं, निर्मला अभी और क्या चाहिए निर्मला आंटी को? प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मोदी जी के गवर्नमेंट में, मतलब इकोनॉमी तो सुधरने से रहा, तो
Nirmala aunty is going to have the finance ministry for a really long time. She will always have the finance ministry. उसके Ministry. मतलब finance ministry like she has failed up in life. Hmm. जैसे कहते हैं ना failing up. Filling up. तो बट फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर तो मुश्किल है उनके लिए. बहुत सारे लोग हैं यार. आई मीन मोदी जी हैं, अमित शाह है, योगी है, कंगना रनौत है. नहीं, अमित शाह और योगी को कभी फाइनेंस नहीं मिलेगा. अबे नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ही जाने की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर. हाँ. तो 4 लोगों के नाम तो मैंने यही गिना दिए. उसके बाद क्योंकि आउटपुट वाला इंडस्ट्री एक ही है ना, जो टेंजिबली बहुत जल्दी दिखता है, और एनुअली दे हैव टू आल्सो फेस अप. सो वहां पे दे कांट सेंड एनी ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग मैन. कभी ये नहीं होगा कि मोदी जी फाइनेंस कभी नहीं लेंगे. दिख जाएगा ना, अगर -23 और मोदी जी सामने, यू कांट हैव बोथ ऑफ दैट टुगेदर. ऐसा तुम्हें लगता है मोदी जी फाइनेंस भी ले सकते हैं और स्पोर्ट्स भी ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन नहीं, वो ले सकते हैं, बात वो नहीं है. बट फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने नंबर्स आ जाता है ना. तो निर्मला ताई के साथ क्या रहता है कि इजी यार, मोदी जी करना चाहते हैं लेकिन निर्मला ताई से होता नहीं है. पहले जेटली था, डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल होने वाला ही था, लेकिन वो जेटली उसकी वजह से नहीं हुआ. अरे डिमोनेटाइजेशन से ज्यादा हैप्पी एनिवर्सरी, 4th एनिवर्सरी. एक तो वो एनिवर्सरी हुआ और दूसरा एक ही आगे पीछे तो हुआ था, डिमोनेटाइजेशन और ट्रम्प का आना. हाँ ना, तो हुआ ये. तो मुझे तो वो दिन याद है 2016 का. मैं था न्यू जर्सी में और सुबह सुबह ऑफिस पहुंचा मैं. तो ऑफिस पहुंच के जैसा होता है कि कर्मठ वर्कफोर्स का आदमी सीधे जाके मैं न्यूज़ देखता हूँ. तो सीधे जाके मैं न्यूज़ पे पहुंचा. तो मतलब मैंने देखा मोदी जी ने ऐसा कुछ अनाउंस कर दिया. मैंने 2-3 जोक वोक मारे तब फेसबुक पे खूब दबा के कि यूपी इलेक्शन होने वाले थे तब. तो मैंने उस पर ये 5 महीने में. हाँ, उसके बाद ऑफिस से लौटते लौटते मैं अपनी मिट्टी पलीद हो गई भाई. बट मेरा उल्टा हुआ. मतलब एक दिन हुआ डिमो, अगले दिन ये देख के बहुत ठंडक पहुंचा दिल को, पता नहीं क्यों. मतलब एक सैडिस्टिक वे में. तब तो मैं यहाँ नहीं रह रहा था ना, तो मेरे साथ उल्टा हुआ ना. हाँ, मेरे साथ उल्टा हुआ कि मुझे ऐसा तब ऐसा लगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ सुबह सुबह. तो मुझे लगा कि ये तो मतलब दिखा दी मोदी जी ने, पत्ते खोल दिए. मोदी जी ने पहली, और पत्ते खोल दिए. तो मुझे लगा क्या अब क्या होगा कि अब पब्लिक को, क्योंकि तब तक मैं इनोसेंट था, तब भी मुझे लगा था कि कुछ चीज मोदी को डुबा सकती है. हाँ, तो मैं खुश हो गया था. जोक वोक मारे मैंने खूब, ऐसे कि मुलायम पे भी जोक मारे कि अरे मुलायम तो 500 के नोट लेके जा रहे थे यूपी के इलेक्शन में और उतने मोदी जी ने ये वो जो भी रैंडम. और फिर शाम को अपने H1B के वांदे लगने वाले हो गए. स्टीफन मिलर की आत्मा आ गई मेरे सपने में. तो फिर मेरी फट गई. फिर अगले दिन इंडियंस को भी रिस्पेक्ट देने लगा कि नहीं हाँ तुम लोग के साथ बुरा हुआ. मुझे तो बहुत ठंडक पहुंचा अगले दिन. मतलब न्यूज देखा मैंने कि एक तो ऐसे पलटा वो इलेक्शन, मतलब हंसते हंसते मतलब डोलैंड भाई आ गए. तो अच्छा, उस इलेक्शन का अपनी पब्लिक को तो देखो, आई एम होपिंग अपनी पब्लिक को अमेरिकन इलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, राइट? हाँ. तो उस इलेक्शन का मुझे सबसे फनी चीज जो मुझे याद है वो मैं बताता हूँ. तो मैं तो जैसे लाइक पोल्स क्लोज होना शुरू होते, ईस्ट कोस्ट में था मैं, पोल्स क्लोज होना शुरू करते, रिजल्ट्स आना शुरू होते यहाँ पे, राइट? और तब तो कोविड कुछ नहीं था, तो फट रिजल्ट आ रहे थे. तो समझ ले शाम को 7-8 बजे मैं मस्त ऐसा ऑर्डर के चिकन विकन दबा गया. तब जो हिलरी कैंपेन का जो कैंपेन एडवाइजर था उसको इंटरव्यू ले रहे हैं CNN वाले, और वो क्या बोल रहा है, या दिस ईयर वी आर लुकिंग टू एक्सपैंड द मैप, वी आर लुकिंग एट नॉर्थ कैरोलिना वेरी सीरियसली. ये मेमोरी है मेरे दिमाग में कि वो बोला कि नॉर्थ कैरोलिना को देख रहा है, वहाँ फ्लोरिडा और विस्कॉन्सिन और मिशिगन ऐसे गिरे. अरे वो सिलेक्शन का मुझे मतलब वो एक फेज का व्हाट आई रिमेम्बर इज टू सच इलेक्शंस. वन वाज द यूएस इलेक्शंस 2016 में और यूपी. दोनों में हम लोग मतलब अगेन सेम चीज था, थोड़ा लाइफ में ऐसे हंसी मजाक करने का मूड भी ज्यादा था, तो ऐसे कुछ भी अपसर्ड सिनेरियोज इमेजिन करने का हम लोगों को पता नहीं. ऐसे 2-3 बार हम लोगों ने ये किया कि यार एक बार ट्रम्प आ तो जाए, कॉमेडी तो होगा बहुत. मतलब ये सोचा था यूएस इलेक्शंस के टाइम में, और वो हो गया. ठीक है, फिर तब तेरा यूएस आने का प्लान नहीं था क्या कोई? नहीं था अभी. तो दूर से देख के हम ही क्यों भूखते हैं, मतलब वो वाला फीलिंग था कि मोदी जी हो गए, यहाँ भी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा दुनिया में. फिर देन कट टू 4 months लेटर यूपी इलेक्शंस. ठीक है, यूपी इलेक्शंस में कैंडिडेट नहीं था उनके पास, दे डिडंट हैव अ सीएम फेस, राइट? आई मीन केसी त्यागी को बोलते थे जब बोलते थे, बट
देयर वाज नो क्लियर कट, लाइक दे हैडंट अनाउंस्ड, दे हैडंट फॉट, लाइक नीतीश जैसा कोई फेस नहीं था ना यूपी में पिछली बार। तो यूपी में हम लोगों ने ऐसे एब्सर्डली हमारे ग्रुप में वी वर डिस्कसिंग कि यार योगी बन जाए तो क्या होगा यूपी का, और एंड देन वी वर जस्ट लाफिंग, लाइक वी थॉट इट्स अ लाफेबल सिचुएशन कि ये होगा नहीं, मतलब इतना ल्यूडिक्रस है कि ये तो नहीं हो सकता है, योगी को तो नहीं बना सकते, मतलब इतना भी फार राइट नहीं जा सकता है। और सस्पेंस हुआ 3-4 दिन का और योगी जी भी बन गए। मतलब तब से मैंने डिसाइड किया कि एब्सर्ड सिनेरियोज इमेजिन नहीं कर रहे हैं। मतलब वो तो मुझे याद है कि मेरे कुछ लोग जिनको मैं जानता हूँ, जैसे सोशल मीडिया पे बीजेपी सपोर्टर, वो बहुत बोल रहे थे केसी त्यागी ऐसा ये एजुकेटेड है, यूपी को ले जाएगा ऐसा वैसा, योगी आदित्यनाथ को नहीं बना सकते, ही इज जस्ट लाइक कैंपेन करने के लिए वो ऐसे, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं ना कि बीजेपी को मैं सपोर्ट करता हूँ डेवलपमेंट के लिए, वो तो मुझे पता है कि देयर इज अ हिंदू एलिमेंट, बट मैं डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करता हूँ। तो वो लोग जो थे वो खूब ऐसा कि नहीं 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 ऐसे योगी वोगी को नहीं बनाएंगे। और फिर जैसे योगी सीएम बना, ठीक है, तो उसके बाद उनके सुर ऐसे पलटे, वो ऐसे बोलते कि अरे नहीं मतलब अब चांस तो दो, जनादेश मिला है तो फिर करना तो पड़ेगा। उससे मुझे याद आया, तो फॉर आवर लिसनर्स, और फिर मैं तेरे भाई ऐसी कौन सी मीटिंग इसकी रात को 10:30-11 बजे तक चल रही है? तो बोला कि इंडिया में किसी इसके साथ है करके ना। इंडियंस रुक जा, मैं अभी स्टॉप करके वो ज्वाइन कर रहा है सेशन। हाँ, तो folks, Nishant is also joined. He was talking to Like, Ravi Shastri ji. वो होता है ना इंडिया टीम मीटिंग, वो होता है ना बीच में संवाददाता जुड़ता है जो जैसे, हाँ, या पहले ब्रेक के बाद संबित पत्रा चला जाता है, फिर कोई और हेलो दीपक, हाँ वो जो लटक रहा है वो कान में डाल लो, हाँ वो मैंने कर लिया है। हाँ। तो for our listeners and Nishant, we were talking, अभी we have started by talking about the Trump election. I mean Trump not election. I don't know. Okay. हाँ मतलब दो पैरेलल यूनिवर्स हैं, तो या अल्टरनेट ट्रूथ जो है वो, हाँ दूसरे यूनिवर्स में मतलब बहुत कुछ हो रहा है, मतलब दे आर प्लानिंग फॉर 2.0, they are planning for a smooth transition to a Trump 2.0। तो बेसिकली लेकिन एक इंसिडेंट सैटरडे को जो हुआ कि ट्रम्प ने ट्वीट किया कि वी विल मीट एट प्रेस कॉन्फ्रेंस एट 4 सीजन्स, नॉट द होटल। वो 4 सीजन जबलपुर में भी है जबलपुर में भी, बट 4 लैंड्स। सो लिसनर्स के लिए मैं 1 मिनट बोल देता हूँ। तो ट्रम्प ट्वीटेड कि वील हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट 4 सीजन्स फिलाडेल्फिया, एंड देन either the 4 seasons was booked or 4 seasons refused, whatever happened, they could not find it, they could not take it back. I'll tell you what happened now. लेकिन उस ट्वीट में जो लोकेशन लिखा था वहीं पे गए थे। आई थिंक द ट्वीट में या तो टाइपो हुआ या ऑटोफिल टाइप कुछ हुआ है। 2 ट्वीट हुए हैं। तो भाई साहब ने ट्वीट किया पहले कि मतलब बिग ह्यूज बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस एट 4 सीजन्स फिलाडेल्फिया, एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर 10 minutes, big press conference at 4 seasons landscaping Philadelphia. हाँ। तो बट मुझे लगता है वो ऑटो करेक्ट टाइप का कुछ हुआ है, ऑटोफिल टाइप। नहीं मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, उनने सीधे लोगों ने उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भाई, अब सी they have very like people with bad intentions obviously, but they also have very dumb people, and you need to realize that. And at the intersection of bad and dumb people, Rudy Giuliani, basically somebody who built 4 seasons Philadelphia, and for whatever reason उसने शायद लैंडस्केपिंग वाले ने भी रिसेंटली पैसा दिया रहेगा गूगल को, तो उसका नाम पहले आ गया होगा, and that's it, they called and booked, and then they refused to take it back. अभी they have written, हाँ they refused to take it back, and the reason I'm saying like dumb people are also there, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिस में कैसे कोई डम हो सकता है। So recently इस प्रेसिडेंट के साथ तो तुम you have to think twice, मतलब तो नहीं तो they because Georgia में अभी भी like the official counting is still going on, right? तो although मतलब वहाँ पे भी Biden has a decent enough lead now, but so the administration has written a letter to the Georgia state secretary, and in the letter it says to George state secretary. I'm not kidding. Like this was tweeted by some journalist who I follow on Twitter. तो मेरा सवाल ये है कि so there is still obviously like रूडी जैसे लोग, रूडी ने ये भी बोला कि नहीं हम तो like this is real America. This is real America. 4 seasons landscaping is real America, and we wanted to do it in real America. So there are Rudy like people, but like by and large, I don't see conservative, like they're choosing to ignore this. They're not commenting on this, and Democrats or
द लिबरल्स आर मेकिंग फन ऑफ दिस. बट मेरा क्वेश्चन तुम दोनों से ये है, समझ लो कि ऐसा कुछ इंडिया में हो जाए. हाँ, अरे यार, कि डोंट गिव मी होप. मोदी जी नहीं इलेक्शन नहीं हार रहा है, पर मोदी जी जो है वो बोले कि ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और ताज पान मसाला के सेंटर वहां पे हो जाए. तो मैं ही जानना चाहता हाँ, हूँ वो कि लोग तो कैसे घुमाएंगे? ओबरॉय में होगी और फिर वो एक्चुअली मेरे दोस्त मोहित ओबरॉय के घर के सामने हो जाएगी. हाँ. तो मैं ही जानना चाहता हूँ भक्त लोग तो कैसे घुमाएंगे? एक तो रूटेड वाला आर्ग्यूमेंट देखो, ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर कभी देखा है जो मतलब जीतने के बाद उसने पैसा खर्च नहीं किया, रास्ते पे करा दिया? मतलब दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस आर्ग्यूमेंट ना भाई. अपन लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि मतलब ये हाइपोथेटिकली होगा? कितनी बार तो डियर लीडर कुछ भी तो बोल के निकल जाते हैं. वही इसके साथ नोलन इफेक्ट होगा ना, डोलान के साथ नोलान इफेक्ट. हाँ, तो मतलब अमेरिकन इलेक्शन के बारे में एक चीज कहूँगी, मुझे ऐसा लगा था कि इंस्टीट्यूशंस, सो बेसिकली इट हैज बीन अ साइनोसॉइडल टाइप का फीलिंग फॉर मी, वेयर इट बिगैन when Trump was elected. It began with the thought कि institutions अमेरिका में इतने strong हैं कि Trump क्या ही हो जीत जाएगा. हाँ. फिर धीरे धीरे इतना इरोड हुआ मेरा ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन पे कि इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले अगर तुम मुझसे बोलते हैं ना कि ट्रम्प इलेक्शन हार जाएगा पर वो मतलब जाएगा नहीं और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं मान लेता कि हाँ शायद हो सकता है अब यूएस में ऐसा. पर जैसे ही फिर इलेक्शन रिजल्ट आने लगे और फिर मैंने देखा कि ऐसा कॉन्फिडेंस बाइडेन में और मतलब कुछ रिपब्लिकन्स यू नो, बाइडेन में मोदी जी भी दिखे ना बाद में उसके विक्ट्री स्पीच में. हाँ, एनर्जी यार, आखिरी में जो भाग के आना वहां से, मतलब एक मोदी जी नहीं दिखा तुम लोगों को? मशरूम दिल धक धक कर रहा था मेरा जो बाइडेन भाग के आ रहा था. लगा मुझे कि बट एनीवे. तो और अभी लेकिन मुझे वापस पता नहीं आज से जब पॉम्पेओ का स्टेटमेंट सुना क्या तुम लोगों ने, माइक पॉम्पेओ का? हाँ सुना मैंने. तो वहां से मुझे वापस इंस्टीट्यूशंस पे शक हो रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विंड टरबाइन पे वाटर शक कर रहे हैं वो लोग. But I think to temper that, मुझे लगता है I think most of it is just playing to Trump's ego. I don't think institutional threat कुछ है वैसे in that sense. Yeah, हाँ, because it's just that people keeping him happy for the next 2 months. Basically, I think that's what it is. हाँ, because I also मतलब again like अब मैंने Breitbart और Fox तो नहीं देखा है, but this is like MSNBC and CNN पे there are like people who work or who journalists who cover you know the Senate and House races of like other like these random Republican candidates. So they were saying कि a lot of folks unofficially have told me that you know it's over and he's going to accept it sooner or later, but nobody is willing to come and नहीं, but you know शायद he may not give you an official concession speech or something, but उसको उसके यूनिवर्स में खुश रखने के लिए 2 महीने के लिए to shut the tantrums and see, I think Trump is dumb enough to believe the fact that अगर मैं ये बोल दूं कि 5 लॉसूट मैंने 5 स्टेट्स में फाइल किया है एंड वी हैव अ चांस, बेसिकली ये बोल दो, और इवन इफ द विक्ट्री मार्जिन इज 10,000 वोट्स एंड मैंने 4,000 वोट्स के इसमें कंटेस्ट कर रहा हूँ मैं, एंड देयर इज नो चांस ऑफ दैट बीइंग, इवन इफ यू विन द लॉ सूट यू आर नॉट गोइंग टू विन द स्टेट. आई डोंट थिंक ट्रम्प को इट रियली इज गोइंग टू मैटर. व्हाट ही थिंक्स इज कि लॉ सूट फाइल हुआ. आई डोंट थिंक उसको स्पेसिफिक से कोई मतलब. मेरा ड्रीम सिनेरियो पता है क्या है? मेरा ड्रीम सिनेरियो ये है कि सुधीर चौधरी से क्वेश्चन पूछना. नहीं, सुधीर चौधरी से क्वेश्चन पूछना नहीं बेटा, सुधीर चौधरी पे मिल्क शेक फेंकना है मेरे को, बट वो दैट्स अ डिफरेंट ड्रीम. अभी वाली ड्रीम की बात कर रहा हूँ. वो ये है कि ट्रम्प का ना ऐसा मूड ऑफ हो जाएगा कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है. फिर ट्रम्प क्या करेगा कि ट्रम्प ऐसा बोलेगा कि ये तुम लोग अपने सपोर्टर को बोलेगा तुम लोग रिपब्लिकन्स को वोट मत दो इस बार, और फिर वो जॉर्जिया में वोट नहीं देंगे रिपब्लिकन. 20-25% खा जाएगा ट्रम्प उनके. तो मतलब या फिर और इसको और ले जाता हूँ, ट्रम्प बोलेगा कि माँ की आंख सबकी, जूनियर तू आ और एक अपनी पार्टी बनाएंगे अपन, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, और फिर मतलब वो उतर जाए. ट्रम्प अगर पार्टी बनाएगा तो ट्रम्प तो नहीं रखेगा नाम अपनी पार्टी का. आई थिंक ट्रम्प भाई वो ट्रम्प ही रख सकता है, कुछ भी रख सकता है वो. नहीं, मागा पार्टी मागा गठबंधन. I think. लेकिन the saddest part is कि तू देख रहा है, मतलब this is like the white privilege that people talk about. मतलब हार गया है, लेकिन the same people who were
who are still shouting कि हिलरी को lock her up are now willing to give him कि ओ थोड़ा time दे दो, लॉस को प्रोसेस करना है और ये वो, मतलब it's लॉस से याद आया, लॉ को प्रोसेस करना किसी और को भी अभी देयर इज अनदर फैन बेस व्हिच इज आस्किंग फॉर दैट। ओ अरे भाई पता है ये बे एरिया में रैली निकली है उसके लिए, पता है? अरे अच्छा, अपन सीधे सीमलेस ट्रांजिशन कर रहे हैं क्या तो मैं बस इतना सीमलेस तो क्या भाई, तो डबल बाउंस तो यही हो गई तुम्हारी बॉलिंग क्रीज के पास ही। कि देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो मैं हूँ लिबरल और मेरा बिलीफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। So the thing is that as a liberal, इस इंसान के लिए मुझे नहीं है, नहीं, as a liberal who believes in freedom of speech, I have to say that I don't support Arnab, but conjunction के साथ कोई सेंटेंस कभी एंड नहीं करने का, समझे? मतलब फ्री मार्केट ऑफ आइडियाज, फ्री मार्केट्स ऑफ आइडिया सुनता हूँ ना, जब मैं जहां पे भी सुनता हूँ ना उसे एक जम के घुमा के देगा। ये ग्रेट बॉन्ग के पॉडकास्ट होता होगा हर हरामी ना फ्री मार्केट ऑफ आइडिया के नाम पे कुछ भी बोल के चला जाता है। नहीं, उस फ्री मार्केट ऑफ आइडियाज में प्रॉब्लम ये है कि किस दुकान, तुम्हारे पास 10 दुकान है उस मार्केट में और मेरे पास एक भी नहीं है। उस तरह का मार्केट है वो। नहीं, वो मार्केट ऐसा है कि वो मार्केट में तुमको पता है कि सब यहाँ पे वो सलमान वाली जीन्स लेने आए हैं, ठीक है, और अपन यहाँ पे कुर्ता पजामा बेच रहे हैं, बोलता है ये मार्केट है। तो निशांत ने जो अभी जो पॉइंट उठाया उसी पॉइंट को मैं सीमलेस ट्रांजिशन में भी ऐड करना चाहूंगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतने जर्नलिस्ट ऑलरेडी अरेस्ट हुए हैं, इतने एक्टिविस्ट अरेस्ट हुए हैं, और हम कितना बोला आदित्य, 5 लाख साइन हो गए क्या अर्नब के लिए? हाँ दे से ऑलरेडी चालू हो गया है वो, मतलब पिटीशन। सबसे बड़ा हैशटैग है एक वीडियो वो वीडियो का सुन, ये पॉड जब एडिट करेंगे तो कम से कम 10-15 सेकंड का डाल देना वो वीडियो। This petition is a pledge by the people of India that they will not allow the tradition of a fiercely free media in India to be trampled upon, a state machinery intoxicated with power, seeped in insecurity and dunked in malice. This petition is the voice of the people of India rising up against the biggest assault on constitution, the worst attack on the truth and the all-out hammer blow of the very spirit of our democracy. हाँ, उस वीडियो में they have invoked the spirit of the constitution. As a spirit of the constitution आया, समझा? Okay. मतलब पहली बार from the makers of I don't care about the due proceedings of law. Yeah, I don't care due about process of law. I don't care. कहाँ है? But the thing is कि both these are the things, right? जैसे ट्रम्प की बात कर रहा था मैं कि, और तुम ये देख रहे हो मतलब how quickly, like as you were saying, right, इतने सारे एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट अंदर हैं, वो सीधे मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग मिल भी गई एक दिन में। अरे सुप्रीम कोर्ट को फोन करके पहुंच जाता होगा वो हियरिंग के लिए। तो मतलब it's sad man, मतलब यार पूरा कैबिनेट तो खड़ा हो गया अगले दिन। मेरा भाई एमी कोनी वैरेट को इसीलिए तो बिठाया है। SCOTUS, the state of India versus she will the come Republic through of Arnab, क्या? She will come through बोला, ट्रम्प ने भी बोला she will come through। अच्छा, अर्नब बायोपिक में यही पहला सीन होगा ना, जब वो गाड़ी से चिल्ला रहा है सुप्रीम कोर्ट को बताए कि मुझे मारा गया है। अबे तो काम ही पिटने वाले करेगा यार ये सब के बीच में एक और बहुत बड़ा चीज हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने शिवसेना को इंडिया मुंबई प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी बोल दिया। मतलब ये भी हुआ है सब। मतलब उस दिन मैं लिटरली आई वाज रियली पॉन्डरिंग अभी बहुत टाइम से कि मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ हर बार चोरी से इधर से पढ़ता हूँ ये वो, एंड देन आई रेड दैट एंड आई वाज लाइक रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। अरे क्यों यार, अब तो मैं भी बोलूंगा उनको प्रोग्रेस। मतलब यार वैसे मैं नहीं बोलता कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बहुत पहले इस पॉड में मैंने बोल दिया था चे ठाकरे बहुत पहले। अच्छा, चे का वो देखा क्या? अर्नब के घर में चे की फोटो है भाई। नहीं, बेटे का नाम सुनो, मेरे दिमाग में सब कुछ आ गया है। आर माधवन हीरो अपना, ठीक है, आर माधवन को ले लिया। और पहला सीन क्या है सुनो, पहला सीन है कि अर्नब जा रहा है अपनी कार में, ऐसे कार जा रही है, कार अर्नब चला रहा है कार, और रेड लाइट पे कार रुकती है और दो ऐसे एक तो पंकज त्रिपाठी और एक और ऐसे बिल्डर टाइप का आदमी इंक फेंकते हैं अर्नब पे।
पंकज त्रिपाठी क्यों यार, राजपाल यादव को दे दे वो रोल। नहीं यार, नहीं, नहीं, मीना सिंह कुछ ऐसा चाहिए जो ऐसा हाँ मतलब वो मतलब पंकज त्रिपाठी बेसिकली पीछे बैठ के डायरेक्शन दे रहे हैं और आगे सम रैंडम वो दया, मिर्जापुर में दया। जो पंकज त्रिपाठी का राइट हैंड है ना, वसीम हाँ, अब्दुल हाँ, जो भी हाँ, नाम है उसका, हाँ, टिपिकल हाँ, मुस्लिम, वही typical, हाँ, वही। सेम, आंखों में सुरमा लगा के उसी बदरिया। सुरमा इंक फेंक रहा है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि सीन वहां कट हो जाएगा, और फिर अगला सीन क्या होगा पता है, अगला सीन होगा कि वो एनडीटीवी में एक नया लड़का जा रहा है, सर आई हैव जस्ट कम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, और ऐसे प्रणय रॉय से सिगार पी रहा है। प्रणय रॉय कौन प्ले करेगा? सिगार नसीर। नहीं दिलीप हाँ, ताहेल, दिलीप ताहेल। दिलीप ताहेल एग्जैक्टली मेरे मन में वो यार दिलीप ताहेल, हाँ, जिसका एंग्लिसाइज्ड हाँ, वही। एक्सेंट होगा। अमेरिकन ऐसा बोला, हाँ, इंडियन गिव मी अ बोला, twirl, गिव मी अ twirl, हाँ, ऐसे अर्णव ऐसे घूमेगा और फिर ऐसे अर्णव वहां से बाहर निकलेगा, बोलेगा यू हैव द जॉब, ऐसे बाहर निकलेगा, बाहर एक दूसरा जैसे चूतिया सा लड़का होगा, बोले व्हाट्स योर नेम, राजदीप। राजदीप। अर्णव आर माधवन ने राजदीप के रोल के लिए मैं तुषार कपूर को लेने वाला हूँ। नहीं यार, क्यों? अर्नब आर माधवन क्यों? लेकिन नहीं एक्चुअली समहाउ मेरे को भी वही दिखा उसमें। अर्नब के रोल के लिए कोई हैम करने वाला चाहिए। राजदीप में बोल, आर माधवन भक्त भी है ना, छोटा सा फकीरी है आर माधवन के अंदर एक, है क्या उसमें? हाँ, उसका लेकिन समझ में नहीं आता है, सेंट्रिस्ट टाइप का फील जाता है मुझे। अबे तो वो तो समझा करना, वो लॉजिकल कंक्लूजन वही है ना उस सबका। हाँ, कौन सा इसके लिए सेंट्रिस्ट आज तक लेफ्टिस्ट बना मुझे आज तक आई एम नॉट अ राइट विंग पर्सन, बट के बाद कोई भी सेंटेंस ऐसा, आई एम नॉट अ राइट विंग पर्सन बट आई थिंक आई एम अ वेरी राइट विंग पर्सन। आई थिंक कि फ्री मार्केट ऑफ आइडियाज होना चाहिए बेसिकली। अगर तू सोच कि ऐसे मतलब कि देखो, आई डोंट टेक साइड्स बट आई थिंक एवरीवन शुड गेट हेल्थ केयर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, वो यही बोलेगा कि वैसे तुषार कपूर के बदले अक्षय कुमार कैसे रहेगा? अक्षय कुमार राजदीप का रोल नहीं करेगा राजदीप के लिए। अरे अक्षय कुमार तो उसकी मूवी में अक्षय कुमार का ही रोल करेगा ना, बीच में भी प्रमोशन करने आ जाएगा। अक्षय कुमार कुछ भी करेगा तो अक्षय कुमार का ही रोल करेगा, बट राजदीप वाला रोल अक्षय कुमार कर सकता है। अक्षय कुमार के लिए भी सोच लिया मैंने, अब टॉपिक इधर पॉडकास्ट चला ही गया तो सुधीर चौधरी का के बाद में अक्षय कुमार सुधीर चौधरी बनेगा। सही, जरा शांति से बैठिए और सोचिए, अरे सोचिए भाई, कुछ चैनल जो है वो आपको बरगला देते हैं टीआरपी के चक्कर में। और पता है, और इन सब में ऐसा वो है ना, रवीश का रोल तो उसको दे देंगे, समझ गए किसको, वो अरे उसका नाम नहीं पता, राजकुमार राव। हाँ नहीं राजकुमार राव इज टू गुड एन एक्टर। रवीश का रोल हैज टू बी समवन हु इज वाइल्ड एंड मेनेसिंग। अरे वो बताता रवि हूँ का किसको रोल देंगे, actually तुमने वो पता देखा लोग पठान already- लोग में जो रवीश हाँ, बना वो रवि नीरज बना ही है। कवि। हाँ, नीरज कवि, हाँ, उसको वो दे रवि देंगे ही और उसको बना है बोलेंगे कि भाई बस तेरे को ये दिखाना है कि तू मतलब प्रोजेक्शन करेंगे तो तेरे को ये दिखाना है कि तू हर यार रवीश का रोल पंकज त्रिपाठी यार। भाई तेरी मूवी में पंकज त्रिपाठी ना, तेरी मूवी नहीं बना रहा हूँ ना। एक सेकंड, बाद में एक नोलनेस्क ट्विस्ट में पता चलेगा कि रवीश ने इंक डाली थी। रवि अच्छा वो रिवील नहीं करेंगे ना चेहरा कि अर्नब पे इंक किसने डाला था, वो एंड में दिखाएंगे चेहरा, आगे वाला वो शॉट उसी कैमरे का आगे की तरफ से दिखाएंगे। फिर वो हैं वो रहेगा कि लास्ट सीन, तो ये फर्स्ट सीन में कट हो गया, ठीक है, उसका पूरी मूवी फिर लास्ट सीन दिखाएंगे, वापस हमको वहीं ले जाएंगे जहाँ पे सीन हो रहा है। वो जो दो लोग बाइक में थे ना, वो बाइक लेके किनारे पे चले गए, एक तरफ मोड़ ली उन्होंने गाड़ी, और फिर ऐसे हेलमेट उतारा, एक रवीश कुमार दूसरा केजरीवाल। और मूवी का बीच का जो पार्ट है वो पूरा ये अर्नब गोस्वामी वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अर्नब गोस्वामी वन मैन आर्मी, और मतलब बेसिकली उस मूवी के हिसाब से क्या है कि मोदी जी बस किसी तरीके से अपनी पावर बचा के रखे हैं और वो देशभक्त हैं, और बाकी सब समझ ना ओवैसी हैं, बाकी सब ओवैसी हैं। हाँ, तो और अर्नब एक है बस, उनकी और मोदी जी और उनके बीच में एक शील्ड है। अर्नब एक्चुअली अवेंजर्स हैं वो, तो सुधीर भी है थोड़ा सा एवेंजर्स असेंबल, और उसमें कंगना का रोल तो कंगना ही कर लेगी। और अवेंजर्स की तरह इस यूनिवर्स में भी थोड़ा लड़ाई तो है प्रोटैगनिस्ट के बीच में, सिविल वॉर वाली। हाँ, जैसे सिविल वॉर वाला वाइब्स है ना, वो यहाँ का आयरन मैन इज गोस्वामी और यहाँ का जो ये है कैप्टन इंडिया राहुल कंवल कौन है? आई हैव अ फीलिंग कि अपने राहुल का हॉकाई है। ये अननेसेसरी नहीं, वो तो मुझे पता है कि वो हॉकाई है, पर रोल कौन प्ले कर रहा है? अच्छा, कौन प्ले करेगा? इरफान पठान कर सकता है राहुल कंवल का रोल। इरफान पठान दे डू लुक अलाइक ना।
इरफान पठान अभी कोई मूवी एक्टिंग करने वाला है। व्हाट? ओके। हाँ, अरे मैं बस इतना बोल दूं कि थोड़ा डिस्क्लेमर दे दें कि मतलब लॉर्ड अपने खान आई हैव अ फीलिंग कि अपने काफी लिसनर्स एवेंजर्स के फैंस भी होंगे, और अगर ऐसे कंपेयर कर दिया तो अरे मतलब कोई बात नहीं, समझते तो हो तुम सेंटिमेंट्स लोग, ना हर्ट हो जाए। हम लोगों के अंदर भी एक फकीरी तो है। तो लेकिन तो नविका भी है इस एवेंजर में कि हाँ, ब्लैक विडो। तो नविका तो ब्लैक विडो है यहाँ की। ब्लैक विडो उसकी सुपर पावर है दूसरों के मैसेजेस पढ़ना। नविका एक्चुअली ब्लैक विडो और हल्क दोनों है, मतलब गुस्सा भी उसको बहुत आता है, जम के गुस्सा आता है ना नविका को टीवी। वो सैमुअल एल जैक्सन जो है वो क्या है, वो एवेंजर्स को असेंबल जो करता है, क्या यार मैं नाम तीनों में भूल गया तेरे को उसका। पता होगा सबसे ज्यादा मुझे। नहीं मुझे अच्छे से याद था, मैं भी भूल गया। हाँ, कुछ ये तो बच प्रोफेसर गया कुछ थी ऐसा है क्या? प्रोफेसर नहीं है, ब्लेड शील्ड रनर ना, जो नहीं यार, अरे बैटल यार, टारगेट निक फ्यूरी। निक फ्यूरी। तो निक फ्यूरी कौन है पता है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल निक फ्यूरी। मैं मोटा भाई सोच रहा था निक फ्यूरी, बट ठीक है। अबे मोटा भाई और मोदी जी तो वो हैं इस मूवी में जिनको बचाना है। लाइक हमारे लिए थैनोस है, बट लेकिन नहीं इनके यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन है वो। इन्फिनिटी स्टोन जो है इस वो मूवी में मोदी जी इन्फिनिटी स्टोन है, और इस मूवी में थानोस है, मतलब राहुल गांधी। हंसोगे तुम लोग, बट वही थानोस है। नहीं राहुल गांधी नहीं, ये होगा ना थानोस तो अपना ठाकरे। नहीं, हाँ ठाकरे नहीं ठाकरे नहीं है। ठाकरे लॉकी है, ठीक है। नहीं लॉकी तो एवेंजर्स बन रही है, सुनो एवेंजर्स बन रही है, ठीक है। एवेंजर्स के साथ साथ हर जो हीरो उसकी एक अलग अलग मूवी, जैसे अर्नब गोस्वामी एंड द विंटर सोल्जर जो है, अर्नब गोस्वामी एंड द मॉनसून सोल्जर, और उसमें ठाकरे विलेन है, ठीक है। उसके बाद राहुल कमल की एक मूवी बनेगी जिसमें राहुल कमल हॉकाई है, और उस रैंडम वो जो मुल्ले को उसने वो किया था ना, को उसने अपने शो में सुधीर चौधरी एंड द इमरजेंसी। सुधीर चौधरी 77 टाइम मशीन यार, सुधीर चौधरी इज एवरग्रीन ना, इनके यूनिवर्स में कुछ कोई भी कभी भी रह सकता है। और इन सब में जैसे एवेंजर्स एंड गेम है ना, वैसे ही ऐसा होगा कि मीडिया एंड गेम, जिसमें मतलब थैनोस जो है वो राहुल गांधी है अल्टीमेटली। और इसमें सब छोटे मोटे वो सब हैं, जैसे अमीश देवगन ग्रूट है, बाकी यू नो लाइक दैट। अभी बीएनडी है, नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस। हाँ वही वो बस बीएनडी बोलेगा, जैसे ग्रूट बोलता है वैसे वो बीएनडी बोलेगा। मर्यादा रखिए, ऐसे करके मर्यादा। और तो ब्लैक वो भी है ना इसमें, रूबिका लियाकत भी है, तो वो जो देवी माँ नहीं कैप्टन मार्वल। रूबिका लियाकत इज कैप्टन मार्वल। नहीं वो तो अंजना। अच्छा अंजना को बोल गया। तो रूबिका लियाकत वो बन जाएगी जो ग्रूट वाली में है ना, वो वाली। गमोरा डाइवर्सिटी भी है, और गोनोरिया नाम होगा उसको इसमें। और अपनी श्वेता सिंह भी तो है। अरे नहीं, श्वेता सिंह वो देवी वाला रोल, वो जो है ना वो आंटी, वो जिसको बिंदी लगा के, अरे वो बिंदी लगा के वो ये रहती है, उसका नाम वो एलिजाबेथ ओल्सन उसका रियल नेम है एक्टर। अच्छा समझ गया किसी बात कर, जो ऐसे अपनी शक्तियों से जिसके साथ में मर जाता है, जिसका भाई मर जाता है। हाँ, तो मतलब इन सबकी एक इंडिविजुअल मूवी बनेगी जिसमें इन सब अपनी इंडिविजुअल कुछ कर रहे हैं, और फिर असेंबल वाली मूवी बनेगी। तो सबसे पहले एंड इस यूनिवर्स में ऑल एवेंजर्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, मतलब सम डिजर्व अ बिगर मूवी फ्रेंचाइज। ऑब्वियसली नॉर्मल एवेंजर्स में भी तो कहां सबकी है। एग्जैक्टली। और पीटर पार्कर कौन है फिर? मतलब स्पाइडी। पीटर पार्कर नया बच्चा ना, वो तो इसको दे सकते हैं यार। अरे ये हाँ जूनियर अर्नब जो उसके साथ आ जाता है यार। अरे इसके चैनल के जो बाकी लोग हैं वो प्रदीप भंडारी टाइप। प्रदीप भंडारी के घर में उसकी इतनी इज्जत नहीं मिलती। प्रदीप भंडारी के बाप उससे बोलता है कि बेटा मैंने सोचा अर्नब पैदा होगा, चल तू ही ठीक है। नहीं प्रदीप भंडारी इज द टॉम हॉलैंड इस यूनिवर्स का। वो अंडरस्टडी है ना अर्नब का। तो अर्नब के आयरन मैन है। हाँ ऑफ कोर्स। नहीं यार, मतलब थोड़ा सा I don't feel so good, Mr. Stark. प्रदीप भंडारी वो है, मतलब मुझे तो लगता है प्रदीप भंडारी वो है डॉक्टर स्ट्रेंज वेंज है, जिनको मतलब ठीक है, मतलब
नहीं यार, डॉक्टर स्ट्रेंज तो पूरा ऐसा डॉक्टर मतलब स्ट्रेंज तो पिवटल है अलग ना, movie है, हाँ, और नई उसकी अलग और स्टोरी भी है ना। और वो तो टाइम ट्रेवल और ये सब के इसमें पिवटल कैरेक्टर है डॉक्टर ना। स्ट्रेंज रजत प्रदीप शर्मा डॉक्टर प्रदीप स्ट्रेंज RSS रजत शर्मा डॉक्टर स्ट्रेंज रजत शर्मा, हाँ एग्जैक्टली। चाय वाले की चतुराई भी देखिए। और मैं भी ये सुन के हैरान हाँ, हो गया रजत था। शर्मा जी ने वो सुन लिया था ना, वोटिंग मोदी वोटिंग मोदी इन पाकिस्तान मोदी। पार्लियामेंट। और ये सुन के मुझे भी हैरानी हुई और मैंने पता भी लगाया मैं गया फिर टाइम लोगों से। ट्रैवल करके वहां पे। लेकिन नहीं, मुझे प्रदीप भंडारी को स्पाइडरमैन मतलब प्रदीप भंडारी को बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे तुम लोग। तो अरे अच्छा, प्रदीप भंडारी भागता भी है ना। ओके, I have a candidate, राहुल कन्वर को स्पाइडरमैन बना दूंगा। नहीं, I have a candidate. What about भूपेंद्र चौबे? भूपेंद्र चौबे कहाँ है आजकल, दिखता नहीं है। भूपेंद्र चौबे लौकी लौकी का सब्जी। हाँ वही लौकी, नॉट लोकी। लोकी है इसलिए वो लोकी है। हाँ। जिससे मुझे याद है कि तो इस हिसाब से थॉर कौन होगा? थॉर में तारिक फतेह थॉर, क्योंकि बाहर से भी आया ना वो। बाहर से भी आया। माय गॉड क्या अमेजिंग है अपन लोग यार। अरे तो Seriously। मधुकिश्वर आंटी क्या होंगी फिर? वो मतलब कोबी स्पॉन्डर्स, कोबी वो नहीं स्पॉन्डर्स है, जिस तरह कैरेक्टर। से अपन ऐसा ज्ञान लेने के लिए जाते हैं टाइप से होंगी वो ऐसे। अरे हाँ, वो अरे वही यार, वो जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज ज्ञान लेता है, वो वो आंटी जी। टिल्डा हाँ, पिल्टन जो कैरेक्टर। हाँ, वो वाला। हाँ, वो जो काठमांडू में मिलता है जिससे वो। अच्छा, और इसमें कोई ऐसा है जो धोखा दे देता है बीच में इन लोग को, जिन लोग के साथ में रहता है कोई धोखा दे देता है, ऐसा कोई है क्या कैरेक्टर? वो तो एक कैरेक्टर है ना नेब्यूला, जो दोनों है मतलब। हाँ, नेब्यूला उसकी बहन है ना, गोमोरा की। लेकिन गमोरा की मेरे नाम है तवलीन सिंह फिर, लेकिन वो थोड़ी नहीं, वो फिट नहीं होगी उस कैरेक्टर में। श्वेता सिंह को लेकिन श्वेता सिंह धोखा का नहीं देती है ना। नहीं, आज तक तो नहीं दिया है। वो धोखा तो सिर्फ कभी कभी यही देता है, राहुल कनवल ही देता है। ये सेंटर्स टाइप के लोग दे देते हैं उनको कभी कभी, ये स्वाति चतुर्वेदी कौन? type लोग। अरे वो इतना भी नहीं है, मतलब वो वो- इनके वो- यूनिवर्स वो में नहीं ये है। लोग कंसिडर नहीं नहीं करते हैं एवेंजर्स के नहीं है। अंदर। हाँ, और मतलब ऐसे विलेन में सब सिद्धार्थ वरदराजन, राणा अय्यूब, ये सब villain। हाँ, ये सब विलन, ये हर एक छोटे छोटे बिल्डअप में, मतलब ये सारे जो छोटे विलन है ना, हाँ। प्लॉट एंड में खत्म होगा कि ये सारे लोग रिपोर्ट करते हैं इसको, ब्लैक पैंथर तो भूतिया रागा है। को। यार ब्लैक पैंथर नहीं, इंडियन यूनिवर्स में उतना इंक्लूसिविटी नहीं है, ब्लैक पैंथर वगैरह नहीं मिलेगा। हाँ, गोमोरा की- रूबिका is लियाकत इज enough. एज इंक्लूसिव एज दे गेट। Yeah, yeah, मतलब Rubica is अब enough. थॉर है, नहीं तो वो तारिक फतेह ब्लैक पैंथर भी हो सकता था। हो सकता था। दोनों वही है। दोनों हाँ। वही एक्चुअली, कन्नाडा फॉरएवर। बिकॉज़ साउथ का अगर कोई चाहिए कन्नाडा इंक्लूसिविटी के लिए तो इनके पास कोई है नहीं ज्यादा। Yeah. साउथ में कोई रैबिट नहीं है क्या? होगा कोई होगा चैनल, कोई ना तो बट होगा नॉट ना। दैट वी आर अवेयर ऑफ ना, हम लोगों को कहाँ पता है। तेजस्वी सूर्या। नहीं, मीडिया का तो पता Oh, नहीं है हाँ, ना हम media। लोगों को कि वी डोंट नो व्हाट दैट मीडिया इज ऑल अबाउट। तेजस्वी सूर्या तो एक्चुअली मतलब अगर वो तो पॉलिटिक्स में नहीं, But- वो पीटर पार्कर है हाँ, बेसिकली। वो exactly, हाँ। बट रिपब्लिक का बॉस भी तो मल्लू है ऐसे। राज नहीं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो वो राजीव इसका जो चंद्रशेखर, हाँ, इन्वेस्टर। राजीव हाँ, चंद्रशेखर। हाँ, अर्नब। बट आई BPL थिंक उसमें BPL भी बनाया था ना वो उसको अभी cricket। अर्नब ही है लाइक मेन उसमें। अभी अर्नब ही अर्नब main मुझे लगता है है। अर्नब वहां से भी तोड़ के एक और चैनल बनाएगा, इंडिपेंडेंस। पता नहीं। इसमें अनुपम खेर का भी इन्वेस्टमेंट है भाई, रिपब्लिक। तभी तो उसका एक शो ऐसा भी था ना। हाँ, उसका शो भी था ना उसमें। इंटरव्यू लेता था हाँ, लोगों का हाँ, ना। हाँ। लाइफ में कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो इस पे नहीं था। अब वो नहीं पता मुझे, मैंने कभी देखा नहीं, बट टू अनुपम अंकल। अनुपम अंकल। तब पता नहीं था कि अनुपम अंकल इतने हरामी निकलेंगे भैया अनुपम अंकल ने तो जो मतलब यार। डिसअपॉइंट किया है, क्या बताएं। बट जस्ट ऐसे अनुपम अंकल के बारे में बोला तो मुझे अक्षय कुमार याद आया। बट पता है अभी अक्षय कुमार इज फेसिंग द ब्रंट ऑफ द, क्योंकि तो सुशांत का गेम चुराया ना फौजी। नहीं, तो वो चुराया। चुराया। और अच्छा, आज मुझे पता चला, तुमने वो पढ़ा क्या, वो विजिल इडियट का रिव्यू, लक्ष्मी बॉम्ब। नहीं, मैंने ट्रेलर ही मैं पूरा नहीं देख पाया। नहीं, अरे नहीं तो, अरे वही बोल रहा हूँ ना, तो रीड दैट विजिल इडियट वन। विजिल इडियट पता तो है ना कि क्या करता है हाँ, वो पता है। तो उसमें बेसिकली अक्षय कुमार ने सारे वो कर दिए हैं, सारे सुपरस्टिशंस और सारी जो कल्चर अपनी सोसाइटी में जो इविल्स हैं सब क्योर हो गए हैं। और उसमें भक्तों को प्रॉब्लम ये थी कि उसमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर इज अ मुस्लिम है। हाँ, और उसकी वाइफ हिंदू है, तो इसलिए दो चीज, एक तो वो और दूसरा नाम मूवी का। हाँ, और नहीं, नाम तो चलो बहुत ही बड़ा चुतियाप था। और
प्रॉब्लम मतलब मूवी अभी एक्चुअली फॉरवर्ड कर करके बढ़ाई हमने आगे अभी ओ मतलब वेरी बैड, वेरी बैड, नहीं नहीं वेरी तो बैड. just मैंने क्योंकि रिव्यू पढ़ लिया था तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो कि मतलब अब घटिया तो है तो उसमें लिटरली वही मतलब द भक्तों को लव जिहाद दिखाया ना उसमें. नहीं लव जिहाद नहीं है वो उनकी पहले ही मतलब शादी वादी हो चुकी है ऐसा नहीं कि वो मूवी इस बारे में नहीं है बट इट्स पोस्ट लव जिहाद राइट. तो हाँ बट वही है ना भक्त इतने बेवकूफ होते हैं कि उनको बस पता चल गया कि लड़के का कैरेक्टर मुस्लिम है लड़की का हिंदू है तो वो चढ़ गए उस पर ठीक है बट ही इज एज एक्सपेक्टेड अक्षय कुमार ने एक्चुअली अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर लिया कि ये शायद समझ जाएंगे मूवी देख के कि मैं क्या दिखा रहा हूँ ही इज प्लेइंग दैट एग्जैक्ट मुस्लिम कैरेक्टर विच वी हैव टॉक्ड अबाउट ना who actually people like Akshay Kumar in real life think कि Demuslimized Muslim. अब्दुल कलाम बना है मतलब. हाँ अब्दुल कलाम की अच्छा लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन ये है कि वो अपने टाइम पे अपना नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं और फिर वो और सुपरस्टिशन में भी बिलीव नहीं क्या प्रॉब्लम है तुमको दिवाली सेलिब्रेट करने वाले मुस्लिम से? हाँ वही तो ये क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? यू लेफ्टिस्ट. तो इसमें जो है उनने सारे वो कर दिए हैं सारे इविल्स. अक्षय कुमार से एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि अभी तुमने एक बार राइट की तरफ टर्न ले लिया है तो फैन बेस फिर खुश नहीं रहता ना उसके बाद. देन अक्षय कुमार नेक्स्ट हैज टू मेक अ मूवी ऑन लव जिहाद एक्सप्लिसिटली. नोएडा फिल्म सिटी में शूट कर सकता है वैसे वो लव जिहाद के ऊपर मूवी. मैंने सुना टैक्स फ्री स्टेटस भी मिलेगा और कंसल्टेंट भी है ना वहाँ पे. और अभी तो मुंबई फिल्म सिटी में तो नहीं मिल रहा है. मुंबई तो बन गया पाकिस्तान. मुंबई तो पीओके बन गया है तो बट इससे ज्यादा है कि एक साल में हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए. देखो पिछले साल वी वर डिबेटिंग. मतलब मजाक की बात ये है कि आईपीएल जो है पाकिस्तान की टीम जीत गई. पाकिस्तान इंडियंस. पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम का ओनर कौन? मोदी जी का खास दोस्त, मोदी जी का एम्प्लॉयर. तो थैंक यू जैशा. बट गोइंग बैक टू यार इसी से अटैक ऑन फ्री स्पीच काफी डिस्कस कर लिया अपन ने और अपने हिसाब से के लिए. तो इसलिए मुझे आता है कि देखो अभी ये तो होगा कि अभी नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर एक मूवी आएगी ट्रम्प के 4 years. बट मूवी नहीं है तो वीप जैसा कोई सीरीज आएगा. डॉक्यूमेंट्री तो आ ही जाएगी एक आध नेटफ्लिक्स पे. डॉक्यूमेंट्री नहीं देखनी ना मुझे ऐसा या तो सॉर्किन की मूवी या आर्मांडो इयानोची की मूवी चाहिए. हाँ जिसमें वो ऐसा ट्रम्प ईयर्स टाइप की मूवी. तो मतलब मैं देखना चाहूँ स्टीफन मिलर का रोल. टोनी हेल को जानते हो तुम लोग? टोनी हेल कौन है? हाँ जानते हैं. वो है स्टीफन मिलर. हाँ नॉट अ बैड चॉइस. तो मतलब खैर मैं ये सोच रहा था कि इस पे भी मूवी बननी चाहिए अब इंशाल्लाह माशाल्लाह. अरे इस पे तो बन जाएगा. आई थिंक प्रोडक्शन भी इसी का, पैसा भी इसका ही लगेगा, अर्नब का ही. हाँ ये तो डेफिनेटली बना देंगे यार. सच मुझे तो ये भी याद है, टाइटल भी याद है ऑलरेडी. मुझे डिसाइडेड है, नेशन वांट्स टू नो. वो तो अर्नब की मूवी का टाइटल होगा. नेशन अर्नब की मूवी नहीं अर्नब की मूवी का बोल रहा हूँ मैं. नहीं लेकिन क्या पूछता है भारत नहीं होगा? पूछता है भारत. हाँ सही, वो भी हो सकता है. पूछता है भारत द नेशन वांट्स टू नो. एग्जैक्टली. ये लगता है भारी नाम. हाँ दाग द फायर टाइप. हाँ और ऐसा ट्रेलर में दिख रहा है ऐसे डिंग 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 डिंग. द नेशन हैड क्वेश्चंस. ही आस्क्ड देम. वन मैन ऑन अ मिशन वैसे अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट. जबकि एस्टैब्लिशमेंट मोदी जी नहीं है वैसे. हाँ लेकिन नहीं ये किसी ने तो बोला है, किसी महान इंसान ने बोला है कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट, दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज. ये तो बॉन्ग ने बोला लग रहा है. बॉन्ग की आवाज सुनाई दी मुझे. डिंग डोंग. गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है. गवर्नमेंट जो है वो हर 4-5 साल में बदल सकता है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है ये दे आउटलिव देयर गवर्नमेंट. जॉर्ज सोरोस. ये बेसिकली इसलिए जरूरी है ना क्योंकि अब जैसे यूएस में 4 साल ट्रम्प प्रेसिडेंट था, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट फिर भी लेफ्ट लीनिंग था. इंडिया में भी ऐसे ही है. इंडिया में भी ऐसे ही है. इंडिया में तो 70 साल से लेफ्ट लीनिंग है. फिर भी मतलब क्या होता है कि वो जो गवर्नमेंट अंडर सेक्रेटरी है ना, वो जब जाता है वैसे मोदी जी से बोलते हैं ना कितने मुसलमानों को मारा आज,
तो बता तो देता कि 10 को मारा, फिर लेकिन अपने रूम में जाके कार्ल मार्क्स की फोटो छूता है ऐसे, हाँ आई एम सॉरी कार्ल, आई एम सॉरी, ऐसा इसी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो यही होता है एस्टेब्लिशमेंट। तो बाय द वे आज उसकी हियरिंग थी कि कल है, मतलब आज है। अच्छा आज है, ओके। अच्छा लेकिन मजे की बात यह है कि उसको जज भी मिले तो चंद्रचूड़ तो लेकिन मतलब भले ही वो कुछ ऐसे बैलेंस टाइप का व्यू दे दे, लेकिन उसको फटकार तो लगा ही देंगे। बट बॉम्बे हाई कोर्ट सडनली जग गया है, पता है, पिछले 2 महीने से। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट कोर्ट की तरह काम कर रहा है। प्रोग्रेसिव स्टेट है ना रे, इंडिया कैलिफोर्निया। वो केरला नहीं है क्या? इंडिया का कैलिफोर्निया अभी महाराष्ट्र है, इंडिया कैलिफोर्निया। इंडिया का कैलिफोर्निया। 3718 correction, the last 2 tweets should have been numbered 3716 and From there we should move on to India का फ्लोरिडा। एक रीसेंट अपडेट देना था अभी। तो शॉन हैनिटी ने ट्वीट किया है क्या बात वॉशिंगटन डीसी में मार्च फॉर ट्रम्प होने वाला है। I will be very interested to see how that is covered. वो देखा ना उनकी जो इतने चोर लोग हैं यार, मतलब खुलेआम। तो जैसे ये एक तो मुझे लग रहा है कि आर दे इवन सीरियस अबाउट लिटिगेशंस जो वो फाइल कर रहा है ट्रम्प। सॉरी टू अगेन मतलब जंप बैक टू द टॉपिक, बट हु द हेल केयर्स, बिकॉज अभी ये भी हो रहा है कि उसमें लाइक सम पीपल डग आउट द फाइन प्रिंट, वो जो उनकी वेबसाइट पे सी द मोमेंट ही लॉस्ट दे स्टार्टेड द फंडिंग पेजेस। हाँ, और उसमें फाइन प्रिंट में ये लिखा हुआ है कि दिस में half of it will go to वो डेट वो जो उसका कैंपेनिंग डेट और ये सब उसमें इट्स जस्ट मतलब बट यार एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट तो है, मतलब Grifters are grifting. I mean, you know, like I'm not surprised. हाँ बट यहाँ पे एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट तो है भाई। न्यूज लॉन्ड्री पे 65 करोड़ का किसी ने डिफेमेशन डाल दिया सकाल टाइम्स ने। एक तो नाम भी शाकाल नहीं सकाल इज लाइक बंगाली में भी सेम वर्ड है। आई नो वो उसका है ना, लेकिन शरद पवार का शरद चीनी किंग कौन चीनी किंग कौन है इंडिया में? शरद पवार भी इस मूवी में ना, अर्नब वाले मूवी में थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर तो प्ले करेगा। हाँ वो रहता है ना जिसको टीकू तुलसानिया को फैट सूट पहना के शरद पवार बनाएंगे। ब्लैक विडो की जो टीकू तुलसानिया को फैट सूट पहनाना क्यों है? द वन हु टीकू तुलसानिया नहीं, टीनू आनंद को फैट सूट पहना के शरद पवार बनाएंगे। तो या ही विल बी दैट कैरेक्टर ना, जो उसमें जो he takes basically जो ब्लैक विडो को जिसको राजदीप रिपोर्ट करता है। ऐसे दिखाएंगे कि एक कैरेक्टर है जिसको राजदीप जाके बड़े भाई भाऊ मतलब कैरेक्टर का नाम नहीं लेंगे, उसका नाम होगा सिर्फ भाऊ। और मतलब अपन वो फेशियल वो कर देंगे राइट, तो अपन को समझ में आ जाएगा कौन है। लेकिन वो बोलेंगे भाऊ। और ऐसा भी दिखा देंगे, थोड़ा सा ऐसा भी दिखा देंगे कि ऐसा एक पहले बाला साहब को दिखाएंगे कि बाला साहब एक अच्छे आदमी थे, और फिर बाला साहब के बेटे को ऐसे दिखाएंगे, मतलब एरिक ट्रम्प टाइप दिखा देंगे, और फिर उसके पास पावर है पूरा वैसा। हाँ, और जिसको ब्रेन वॉश कर दिया भाऊ ने। अच्छा, तो एंड में क्या मतलब चे ठाकरे वापस सावरकर ठाकरे बन जाएगा? कब, मूवी के एंड में या असली इसमें? असली में तो मुझे उनका कोई भरोसा नहीं है, वो मतलब कभी भी बन सकते हैं। वो तो खैर राज को देख लो। नहीं राज, आई थिंक राज ने सब ट्राई किया है। विनोद कांबली है वो पॉलिटिक्स का हर चीज ट्राई किया है उसने। बट आई डोंट नो, मतलब ये सरकार अगर चल गया तो फिर तो अर्नब के ऊपर और बहुत कुछ लगने वाला है। बट आई फील, मतलब मुझे कैसा है कि अर्नब अगर बोल ही रहा है कि मार खा रहा है वो, तो क्यों ना 2-3 लगा ही दें असली में। डोंट यू गाइज एंडोर्स दैट? थोड़ा बहुत तो पड़ा रहेगा उसको। आई मीन पुलिस है, पुलिस को डंडा ही चलाते आता है, फिर वो कोई भी हो, फिर पुलिस चलाती है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए आप। वो अगर क्लेम कर रहा है, और अगर वैसे भी क्लेम करने वाला है बाहर आके कि भगत सिंह हुआ है उसके साथ। ये जो मूवी है ना, इस मूवी में क्या दिखाएंगे पता है, कैसे पैर से लटका के उसको पिछवाड़े में दे रहे हैं। और अर्नब हर बार जब उसको एक डंडा पड़ता बोलता भारत माता की।
और ऐसे जब वैसे अभी अभी जैसे आज उसका ट्रायल है ना, तो जब उसको ऐसे जेल से ले जाएंगे, मेरा रंग दे भाई तुम ये गलती से कोई रिपब्लिक वाला सुन लेगा तो सही में बजा देगा अपने शो में जब वो लाइव कवरेज वो ऑलरेडी बज रहा होगा। How do you know that नहीं हुआ? तुमने अब तक वो 3 मिनट वाला वीडियो देखा निशांत, नहीं तू है। देर से आया आज, तूने वो वीडियो नहीं देखा। मतलब मैं हैरान हूँ, मैं मित्रों हैरान हूँ इस बात से कौन कि सा वाला जो अरे ग्रुप वो में वीडियो अच्छा, बाद में लिंक अच्छा। भेज देगा। निशांत, ओके तुम लोग अपने आप को 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में एक मानते हो कि नहीं? मतलब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। नहीं, अब तक तो हो ना, पासपोर्ट तो है तुम्हारे पासपोर्ट पास। 600 करोड़ में से एक है। 600 करोड़ में से एक हो ना। 600 करोड़ में से तो रिपब्लिक के हिसाब से द पिटिशन इज एन अपील फॉर सपोर्ट, a symbol of solidarity and a message on behalf of 130 crore Indians that they will come together and fight this brutal bludgeoning of the heart of our democracy, liberty and fundamental rights in an independent democratic republic of India. ये इसमें किस पार्ट में हंसूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स इन एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये पार्ट मुझे सबसे ज्यादा मतलब। मित्रों मैं हैरान इस बात से हूँ कि वो जो मतलब टैलेंट की जो कमी है रिपब्लिक में अर्नब के बाद, उससे हैरान हूँ क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ वीडियो नहीं नहीं देखा। और अपन वो वीडियो आई होप वी लिंक इट इन द एपिसोड शो नोट्स, बट बेसिकली वो जो बंदा है वो इन लोगों ने ऐसे बोला कि ये रवीश का लोकल लाइक लाओ लेकिन गंजेड़ी होना चाहिए, ठीक है। और वो जो वो एक दाढ़ी होती है ना, जो एक फ्रेंच बियर्ड भी नहीं है लेकिन फ्रेंच बियर्ड है भी, मतलब फुल डूशबैग वाली दाढ़ी है उसकी, और सूट उसको पहना दिया ढीला और उसे हाथ पे हाथ रख के एंड नहीं वो सूट अभी किसी और का लेके पहन के सूट है वो अर्नब का ही है ना। जैसे हम लोग जब इनिशियली नहीं, जब बैचलर्स के बाद इंटरव्यू दिया था तो एक ही ब्लेजर में सब किसी का भी लाइन में दे दो। हाँ तो वही हो गया। वैसे ही पहन के वो खड़ा और बोलता नाउ वी हैव 5 लाख हैशटैग ट्रेंडिंग सो मच हैशटैग उसमें भी सारे हैशटैग पैसे कमा रहे हैं। हाँ, which has no parallel on Twitter anywhere in the world. No hashtag, only one अर्नब। और उसमें हैशटैग में पीछे अर्नब का वो वाला फोटो है, मतलब वो हैशटैग में नहीं, उस वीडियो में वो पिटिशन का जो इमेज है दैट इज अर्नब अपने पुलिस के वैन से ऐसे देख के चिल्ला रहा है कुछ, मास्क पहने, बैटमैन वाला फोटो। अच्छा बिहार की बात करनी है 2 मिनट। मुझे ये बताओ कि ये राजपूत कॉलेज कब तक जीतता रहेगा, कब तक मॉडल वाले हारेंगे? सबसे आगे लड़के कौन, वीर बहादुर लड़के कौन? राजपूत जेवियर्स की तो बात ही नहीं करूंगा मैं, मॉडल वाले भी हार ही रहे हैं, कब तक चलेगा ये? हारे नहीं एक्चुअली ना मॉडल वाले तो, मतलब वेल अगर अलायंसेस हटा दो तो मॉडल और जेवियर साथ में नहीं आती, कहना चाह रहे हो तुम? हाँ तो राजपूत और जेवियर, आई मीन मॉडल वाले। एक तो आप लोगों का स्पेकुलेशन के बारे में क्या कहना है, मतलब कौन सा सारा इलेक्टोरल फ्रॉड के बारे में? नहीं मानता यार ये पब्लिक थोड़ा पता नहीं, आई डोंट रियली, आई थिंक पीपल वोट यार, क्या करोगे? कौन सा इलेक्ट्रो इंडिया में ईवीएम वाला? हाँ इंडिया की बात कर रहे हैं। नो मतलब आई डोंट थिंक सो, इट्स आई डोंट थिंक सो। नहीं तो फिर एमपी में क्यों मतलब एमपी में इनिशियली क्यों करते हैं, छत्तीसगढ़ में क्यों हारते हैं? वही ना यार, लोगों को देखो सब कुछ मोदी जी का, मतलब मोदी जी हैज एवरीथिंग प्लान्स, एवरीथिंग इज प्लान्ड। नहीं भाई मतलब अगेन ना, मतलब सी पहली बात ये है कि इंडिया इतना बड़ा देश है कि यू कैन नॉट एक्सट्रापोलेट एनीथिंग, बट पीपल हु आई नो हु लिव इन स्टेट्स वेयर राजपूत कॉलेज इज विनिंग, you don't need to hack EVMs ना, मतलब एटलीस्ट मैं अपने दिमाग हैक हो चुका है लोगों का। दिमाग हैक हो चुका है, क्या EVM हैक करोगे? वैसे ये टाइम पे मैंने पूरा आई फॉलो ललन टॉप सैडली। अच्छा। और इलेक्शंस के टाइम पे खासकर, हाँ नहीं लेकिन मैंने ललन टॉप तो नहीं, हाँ ठीक है, यू गो ऑन फर्स्ट। तो बेसिकली है क्या, दे हैव अ एटलीस्ट गुड प्रेजेंस, जहाँ वो लोग हर डिस्ट्रिक्ट से दे डू समथिंग राइट, मतलब पब्लिक का इंटरव्यू वगैरह उनका काफी, एटलीस्ट यूपी बिहार हिंदी हार्टलैंड में उनका प्रेजेंस काफी है। तो वन थिंग विच इज कॉमन इज एवरीवेयर दे वेंट इन बिहार, एक ही चीज सुनने मिलता था कि देखो काम तो कुछ हुआ नहीं है, मतलब कॉलेज में डिग्री 3 साल का डिग्री 5 में मिल रहा है, रोजगार है नहीं। नीतीश से तो हम खुश नहीं है, बहुत नाखुश हैं सर, गुस्सा बहुत है हमको, लेकिन बस मोदी जी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस बाकी कोई काम नहीं कर रहा है। बताओ अब ईवीएम क्या हैक करोगे तुम? मतलब क्यों करोगे? मतलब अगर बीजेपी लड़ती यहाँ से तो हम वोट दे देते,
और वही एग्जैक्टली हुआ भी है आज कि बीजेपी हैज हिट अराउंड लाइक 70% स्ट्राइक रेट टाइप है ना बीजेपी का। अरे और यार तुम ये सोचो ना कि एक तो ना मतलब नाउ दैट याद है जब इनिशियली 2014 के जीतने के बाद जितने भी स्टेट इलेक्शन हुए थे, एवरीवेयर लाइक एवरीबडी वाज गोइंग एंड एवरीबडी वाज सेइंग कि अरे पीएम को मतलब पीएम है और ये रैली में जा रहे हैं। इवन वो एमसीडी की इलेक्शन की रैली में भी अरे वो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं मुझे इस मोदी का। तो वही ना, एक तो चीज ये इन्होंने नॉर्मलाइज कर दी है कि who the fuck cares, like हम तो जाके हर जगह वो करेंगे। एंड देन लाइक तुम स्टेट इलेक्शन में जाके भी वही बोल रहे हो कि मतलब मोदी जी लिटरली, आई एम पैराफ्रेजिंग, बट ही सेड कि बिहारी लोग अभी तक ज्यादा प्रॉस्पर नहीं कर पाए, नाउ अब प्रॉस्पर कर लेंगे क्योंकि कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। अब नाउ इमेजिन दिस बीइंग सेड इन मोतिहारी, और तुम साले मतलब वहां रैली में बैठ के क्या सोचोगे बताओ। और डबल इंजन की सरकार, एज इफ पिछले 5 साल में क्या था? हाँ आधा इंजन था क्या, मतलब पता नहीं, बट पब्लिक खुश है। वही ना, मैंने भी like the more I watched Ravish and the more I followed NL, like it was not a surprise at all, मतलब like every thing was like कि हाँ नहीं है, नौकरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर मंदिर बना दिया। अब भाई ठीक है, देन नहीं कोई लोग तो मंदिर बना दिया भी नहीं बोल रहे हैं, दे आर लाइक आई डोंट नो ये फिक्शनल क्या विकास हो रहा है। मोदी जी कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई कुछ है एकदम से हमारा वो एक प्रॉब्लम ये है कि विधायक हमारा काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ कर दिया है वो एप्पल इवेंट की तरह, अभी एकदम से रिलीज हो जाएगा कुछ। तो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, ये बात है, मतलब मोदी जी की तरफ से कुछ कोशिश तो हो रहा है, करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, विधायक नहीं कर रहा है, इसलिए फिर से मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी के विधायक को फिर से वोट देंगे, इवन इफ उसने पिछली बार नहीं किया था तो। एंड जस्ट अ वर्ड ऑन अपना भाई मतलब लल्लन टॉप का सौरभ द्विवेदी, क्योंकि मैंने बोल ही दिया है इतना, तो भाई साहब मतलब इतना राइटवर्ड टर्न लिया है ना उसने, बहुत शार्प। उसमें लक्षण तो दिखते थे मेरे को, बट हाँ लक्षण थे, बट उसने ऐसा टर्न ले लिया है कि शायद वापस नहीं आ पाएगा। क्या बोला ऐसा, मतलब यू हैव काइंड ऑफ, वो जाता है यहाँ वहाँ, और मुझे ये नहीं पता कि ललन टॉप में 3 या 4 रिपोर्टर हैं, ठीक है, इस तरह के, तो इसी को सेंट्रिस्ट और संघी टाइप के लोग क्यों मिलते हैं मुझे ये नहीं पता। जहां द्विवेदी जाता है उसको वैसे लोग मिलते हैं, और बाकियों को मतलब थोड़े ठीक ठाक लोग भी मिल जाते हैं, बट इसको नहीं मिलता है, और इसको कोई कुछ भी बकवास कर रहा है। सो देयर इज अ वीडियो व्हिच आई विल ट्राई एंड लिंक टू दिस, जहाँ बंदा बोल रहा है कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम इस बात से है ना, वो उसका उस बंदे का लेजिटिमेसी का क्लेम ये है कि वो इंजीनियर है बैंगलोर से, ठीक है, मैं बैंगलोर में काम करता हूँ, इंजीनियर हूँ। वो हमारे कोरा वाले एपिसोड में अननोइंगली फीचर हो चुका होगा शायद। चुनाव में वोट देने के लिए आया है वो, वैसा टाइप का कोई, वो बोल रहा है कि देखो भारत में तब तक तरक्की नहीं हो सकता है हम जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड ना आ जाए यहाँ पे, ओके ठीक है, इसीलिए विकास नहीं हो पा रहा है। अच्छा। देखो और फिर वो बकवास कर रहा है कि हर इंसान, तो द्विवेदी पूछता है, अंत में सिर्फ द्विवेदी बचेगा ये जान लो। द्विवेदी पूछता है कि तो आपको इतनी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो बोलता है कि कुछ 3-4 संघी चैनल टाइप किसी का नाम लिया उसने, तो बोलता है यार बढ़िया है ये, तो आप और भी लोगों को बताते हैं या नहीं, ऐसे मतलब सारा फेक न्यूज फैला के। और इसने काउंटर क्वेश्चन भी नहीं किया उसको आगे, फॉलो अप क्वेश्चन ही हैजंट आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन, एंड दैट गोज लाइव ऑन ललन टॉप एज इट इज, मतलब एज अ विद अ क्लिकबेटी टाइटल सेइंग इस युवक ने इसके बारे में क्या बोला। मतलब यूनिफॉर्म टाइटल तो दे हैव बीन डूइंग। देखो अल्टीमेटली बात ये है ना कि इवन न्यूज लॉन्ड्री, राइट, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इवेंचुअली मार्केट जो है फोर्सेस फिर वही मूव करेंगे, राइट। अब आप एडवर्टाइजमेंट नहीं ले रहे हो पर आप सब्सक्राइबर लोगे, तो आपको सब्सक्राइबर के ओपिनियंस के बारे में सोचना पड़ेगा, राइट। नाउ दे डिड द सर्वे, आई डोंट नो लाइक इफ यू गाइस फील्ड इट और नॉट, लाइक एक सर्वे किया कि हफ्ता कैसा रखना है, ये वो मेरा फियर ये है कि they'll get these overwhelming opinion where they will say कि pivot to the center, whatever that means. I mean, and pivoting the center is pivoting to the right only. Going by our experience in the WhatsApp group, तो मतलब there is no, I mean वो होना ही है actually. पर guys अगर आपके पास 3 मिनट है तो मैं आपसे 3 मिनट ले सकता हूँ क्या? हाँ प्लीज मेरी आवाज सुनिएगा। So in 17th century in a village called Mauje Rajapur in Konkan region of Maharashtra, a Brahmin called Vinayak Rao Bhide used to stay with his wife Vatsala Bai and 3 children.
He was an astrologer and even owned a small piece of land. His income was meager and he always had difficulty in making two ends meet. One day he got fed up and told his wife that he may get good income if they shift to Surat in Gujarat. His family shifted to Surat and settled there. His income improved and he became known to many as an astrologer. His youngest son Ramachandra was very smart looking, fair boy and had brown eyes. The British officer of Surat, Mr. Rutherford, Brahmin features, huh? Surat, Mr. Rutherford and his wife Margaret saw Ramachandra and liked him because they did not have a child. They requested Vinayak Rao for adaptation of their son. Okay, adaptation of their. After a long thought, the Bhide family agreed, but put one condition for adaptation. Adaptation edition. They told Rutherford to add Bhide in the surname of their son. Rutherford agreed, and Ramachandra became Ramachandra Rutherford Bhide. Rutherford family shifted to England with Ramachandra and settled there. Later on, Ramachandra had his own family and he dropped Rutherford from his surname. His children became Bide later, Biday. Their children then went to US and became Biden. Mr. Joe Biden is from this family. I am from Bhide family. And my great-grandfather's mother-in-law is sister of Vinayak Rao Bhide. On Mahashivratri day, every year we break a coconut for Biden family, and on every Parshuram Jayanti, they send their contribution of rupees 51 as per tradition. 51, okay. We are तब also अच्छा एक eagerly सेकंड, ये awaiting क्या for अहिला सेलिब्रेशन? विराट हिंदू। एक मिनट रुपए तब थे क्या जब ये ओरिजिनल भिड़े जब आए थे? तो मतलब जब चोरी स्टार्ट हुई थी तो नहीं, वो तो मुगलों ने मतलब कब्जा कर लिया था। रुपए तो थे बहुत। तो मतलब बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि यूएस के Equivalent of- प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों हिंदू हैं, वो भी हिंदू ब्राह्मण है। वन मोर हिंदू देन द अदर, यू कैन गेस व्हिच वन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हाँ, एंड बाय द वे अपनी जो कम हिंदू हैं वो तो ओपनली गांजा वांजा भी मारने की बात कर रही थी अभी भी। हाँ, वो तो बहुत ही हिंदू हो गई ना फिर तो। मतलब वो तो असली हिंदू है। भक्त हो गए। हाँ, शिव भक्त। और वैसे एनडीटीवी ने भी आर्टिकल कैरी किया है कि जो कि ग्रेट 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 ऐसे 5 ग्रेट लगा दो ग्रैंडफादर। वो किया है ना कि व्हाई आर पीपल क्लेमिंग, तो उन्होंने वो रिपोर्ट किया है या हैव दे जस्ट सेड कि मतलब नहीं, वो तो अपने भिड़े साहब ने खुद बोला। okay. किसी इंडिया में किसी एक टाइम विजिट कर रहे थे तब कि उनको कभी कोई लेटर आया, ये भी ललन टॉप में इसके ऊपर एक वीडियो है, प्लीज वॉच इट, कि 1980s में या 70s में भिड़े साहब को एक लेटर आया कि मुंबई से कि राइट हाँ बेटा तुम शायद मुझे नहीं जानते लेकिन हम दोनों का नाम बाइडन है और मैं दुनिया में किसी और बाइडन को नहीं जानता, ऐसे टाइप का कुछ लिख के उसने भेजा था। और उस पे ये लिखा था कि हमारे पूर्वज शायद एक ही हैं, और फिर उन लोगों ने पता लगाया कि कोई 3 या 4 बाइडन नाम के लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और क्रिस्टोफर बाइडन, सम रदरफोर्ड बाइडन, क्रिस्टोफर बाइडन, ऐसे 3-4 कोई लोग हैं। और वो अभी ये सब तुमको बाद में ही याद आता है जब बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है, बट वो अलग बात है। मतलब बंदा कुछ भी बन जाएगा फेमस तो तुमको कनेक्शन निकालना ही है, मतलब डेस्परेट, क्योंकि यही तो है ना हमारे पास। इनके लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना, अदरवाइज जो अब मेरे को हर बार है ना ये सत्य नडेला का नाम याद आता है, बिकॉज सी सुंदर पिचाई वाज एन IITian, a lot of other people who are now CEOs here, they were actually very bright students in India also. Satya Nadella is from अपना मणिपाल से, so that's the thing, right? So the guy, if he would have not left India, he would have been probably just been working TCS में। हाँ, exactly. तो मतलब इसलिए मुझे लगता है कि like what the fucking kind of hypocrisy is this, कि मतलब वो बेचारा नहीं रहता तो वो नहीं बनता। सबसे बड़ा आयरनी तो ये है कि जो 2-3 लोग शायद जिन्होंने इंडियन पासपोर्ट रखा हुआ है उनको ये लोग इंडियन ने एंटी नेशनल बोलते हैं। हाँ, I mean, yeah, their problem वही है ना कि यूएस में है तो इंडियन है, लेकिन जो इटली छोड़ के आई है वो इंडियन कभी नहीं हुई इनके। नहीं, यूएस में रह के भी अगर कोई एकेडमिक अगर इंडियन पासपोर्ट के साथ ही रहे, अमेरिकन सिटीजन नहीं बने, तो उसको नहीं क्लेम करेंगे क्योंकि वो कुछ और बोलता है। रघुराम नाम में राम है। अभी अब ये अमर्त्य सेन भी तो नहीं, अमर्त्य सेन अभी अभिजीत बैनर्जी। What have you achieved in life? वो तो मतलब मैं मानता हूँ मैं
जब अभिजीत बैनर्जी ने आर्टिकल लिखा डिमोनेटाइजेशन की, तो उसमें किसी ने कमेंट किया व्हाट हैव कोरा में कहाँ है तेरा आर्टिकल? अब तक पब्लिश नहीं हुआ है. आई हैव नॉट रेड अ सिंगल आंसर ऑफ योर्स ऑन कोरा. पर मैं ही बोलता कि जैसे बाइडेन गोरा है, तो भीड़े से बाइडेन किया, ये ट्रम्प के लिए कुछ क्यों नहीं किया कि ऐसे हमारे गुजरात में रहते थे नरेंद्र भाई धर्म. बट ट्रम्प के साथ ऐसा है ना कि ट्रम्प खुद क्लेम कर लिया ना कि वी लव द हिंदूज, तो उसके बाद यू डोंट हैव टू फाइंड कनेक्शन. वो आपके जन्म में मतलब ही ट्रम्प हिमसेल्फ इज ट्रम्प सरकार. भाई डोलान इमेजिनरी फोन कॉल अगर किया होगा मोदी जी ने, हेलो डोलान. अभी तक आई थिंक जी न्यूज ने वो करा दिया ना कि पुरानी दोस्ती है मोदी जी और बाइडेन. देखो मोदी जी का पुराना दोस्ती है, सावरकर ने 1857 रिवोल्ट करवाया था. मतलब कुछ भी चलता है अपने यहाँ पे. हर कोई डॉक्टर स्ट्रेंज है यहाँ. इरशाद. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तो मॉडल कॉलेज तो हार गया है, जीता तो राजपूत है. तो क्या राजपूत कॉलेज के जो हार्ट थ्रॉब हॉटी नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर बन रहा है क्या? राजपूत का असली हार्ट थ्रॉब तो कोई और है यार, थापर. लेकिन नीतीश को ही बनाएंगे. आई थिंक नीतीश का ये नहीं, बट दे डिडंट प्रॉमिस एनीवन ना. मतलब नहीं प्रॉमिस किया पब्लिक में. मोदी जी ने बोल दिया, मोदी जी ने पब्लिक में बोला मतलब बोला. अच्छा ऐसा क्या? ठीक है. और इसका संजय राउत ने इमीडिएटली बोल दिया है कि नीतीश बाबू मस्ट थैंक शिवसेना. संजय सैंडर्स. सैंडर्स. अब पूछो क्यों? व्हाई मस्ट ही थैंक शिवसेना? क्योंकि शिवसेना ने बीजेपी को सबक सिखाया ना यहाँ पे. भाई लेकिन प्रॉमिस वादा किया जो वो निभाना तो पड़ेगा. थिंग इज कि बीजेपी हैज कम आउट फार स्ट्रॉन्गर देन जेडीयू. और एग्जैक्टली यही तो चाहिए था. मतलब even if BJP had lost this election, the BJP fanboys would have always claimed that देखो हम लोगों ने तो ये strategically खेला. वो कभी पर्सपेक्टिव बैटल तो मोदी जी कभी हारे नहीं आज तक. मतलब चुनाव तो भूल ही जाओ, जब कांड में नहीं हारे हैं तो फिर क्या मतलब. But my fear is that eventually होगा ये कि JDU will cede space and eventually there will be a yogiization of Bihar politics also. बिहार में थोड़ा और लाइक मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है तो पता नहीं ज्यादा है, बट हो सकता है. प्रूव हो गया कि हो सकता है. बट वन पॉजिटिव अगर उसको मैं बोलूं तो इलेक्शन मार्जिनली अगर यहाँ वहां जाता ना, एक तो इनको वोट शेयर अच्छा मिला है आरजेडी को, तो इट्स नॉट अ स्वीप एंटायरली. तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, कुछ तो दिखा है. और द अदर एंड also it was a very lopsided election as any other election is, but even more so with this because middle of a pandemic, campaigning का हर किसी के पास resources same नहीं है and all that, right? Because BJP had far more money to put up LED screens all across the state. Yeah, and also they didn't care about the pandemic. यार तुम मतलब it's like कि जहाँ election है वहाँ अब नहीं apply हो रहा है. बिहार को मिल जाएगा वैक्सीन, समझे तुम लोग? यार वो अब मिल गया. फाइजर उसीलिए तो निकाला है, मोदी जी का प्रॉमिस के लिए तो भी आया है फाइजर. भक्त लोग ले लेंगे क्या? बिकॉज वो अभी न्यूज पढ़ी क्या, वो फाइजर की जो लीड साइंटिस्ट है वो एक्चुअली मुसलमान. हाँ, और वो भी बंदी, मतलब लाइक इमिग्रेंट, टर्किश मुस्लिम इमिग्रेंट हु लिव्स इन जर्मनी. मतलब ज्यादा हो गया उन लोगों के लिए. मतलब अब वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब वैक्सीन जिहाद हो गया. पर ऑन अ सीरियस नोट, मुझे सबसे अनोइंग की लगता है पता है, सोशल मीडिया पे जो कांग्रेस सपोर्टर्स हैं वो इतने दूर है ग्राउंड रियलिटी से, इतने दूर है उनके अंडरस्टैंड, मतलब लाइक. और क्योंकि मैं इंडियन न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं ट्विटर पे ही तो मुझे तो ऐसे इलेक्शन के पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ज़बरदस्त कोई लहर है अपेरेंटली मागा गठबंधन की. क्योंकि सारा एग्जिट पोल्स वर लॉपसाइडेडली इन फेवर ऑफ मागा. तो कैसे हुआ ये? लाइक इवन यूएस में, राइट? अगर तो एग्जिट पोल्स तो नहीं यहाँ पे, मतलब वो बेसिकली पोल्स. हाँ, यहाँ पे भी इन अ वे लाइक दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन. या बट इंडिया में भी ऑफ लेट तो अगर देखेगा तो एग्जिट पोल्स डोंट गो रॉन्ग. हाँ, जनरली खासकर मुझे नहीं याद है, बहुत ज्यादा तो नहीं, 70 to 80% ऑफ एग्जिट पोल्स आर लाइक
काफी एक्यूरेट, स्पेशली वो इंडिया टुडे वाला अंकल जो रो रहा था एक बार, वो उन लोगों का एक्सिस माई इंडिया वाला, दे गेट इट राइट एंड दे हैड पुट मागा एट 180 अपर लिमिट में. इमेजिन दैट. हाँ, इमेजिन दैट. तो वन थिंग इज प्रोबेबली शायद सैम्पलिंग पैंडेमिक की वजह से ठीक से नहीं हो पाया है, समथिंग लाइक दैट. Yeah, but I still don't मतलब पिछले कितनी बार यार, I would still say like if you average it out like last 4-5 साल का, तो I don't think मतलब it's not accurate, it's just a waste of time I feel. नहीं वेस्ट नहीं, ओपिनियन पोल्स आर गार्बेज, बट एग्जिट पोल्स इतना नहीं फ्लॉप होता है. इवन लोकसभा के लेवल पे देख लो एग्जिट पोल्स. मतलब इस बार हुआ, लेकिन दूसरी चीज ये है कि बिहार में लास्ट टाइम भी हुआ था. हाँ, बिहार में पिछली बार भी हुआ था. और हाँ एग्जैक्टली करेक्ट. पर मेरा ग्रीवेंस इस चीज से है कि जैसे देखो आरएसएस है बीजेपी के पास, और आरएसएस का कार्डर सपोर्ट है जो कि इम्पॉसिबल है मैच करना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंडिया में. और उसके बाद जब कांग्रेस सपोर्टर्स सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहते हैं ना, तो वो बहुत ही अनोइंग. ओएसी ने सीट काटा, ये सब बातें, ये पॉइंट. जबकि मुझे आई थिंक इफ देयर वाज समथिंग हार्टनिंग दैट केम आउट, आई वांटेड अ सिनेरियो वेयरइन यार जेडीयू और बीजेपी फंस जाता एंड द अदर्स वर ऑल ओएसी. आई वुड हैव लव्ड अ सिचुएशन लाइक दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट वो हुआ नहीं. इससे मुझे तो मैं इस But इतने they सैड fought नोट for पे the first time, na? Overseas party fought there for the first time. They won a bunch of seats. They won मतलब I 5 think उन लोगों ने लोकसभा में भी I think they won लोकसभा seat also in Bihar if I'm not wrong. Oh, अच्छा. They've been contesting in Bihar for a while. Oh, बट हियर्स द थिंग, मैं सैड नोट पे खत्म नहीं करना चाहता, तो मैं थोड़ा सा एक हैप्पी नोट पे खत्म करूंगा. तो देखो अभी आ गया नवंबर, विंटर्स आर हियर, एंड Winter is सो वेरी सून इट विल बी लाइक न्यू ईयर, एंड देन February. This Bengal February time. will mark the 20th year celebration of 2002 गुजरात. तो क्या लगता है क्या करेंगे मोदी जी सेलिब्रेट करने के लिए? क्या लगता है? एक और बंगाल में दंगा. हाँ बंगाल, हाँ मोस्ट लाइकली. और कहाँ है इलेक्शन अभी? तमिलनाडु में दंगा होने के लिए अभी बहुत टाइम है. अब इतना वो 30th एनिवर्सरी पे 30th में होगा. अभी नहीं, उसके लिए और टाइम है. इतना स्टेट इज नॉट रेडी येट फॉर दैट, बट यहाँ हो सकता है क्या? मैंने सोचा अमित भाई दंगा करूँ कि क्या करूँ? एक दंगा करूं कि 4 करूं? इससे मुझे आता है कि यार मुझे योगी की आवाज भी नहीं पता. योगी की आवाज नहीं पता मुझे. योगी कैसी आवाज? मुझे पता है, और लेकिन वो कर नहीं पाऊंगा मैं. मतलब won't even get close to that. मतलब उतना वेनम कहाँ से लाऊं अपने अंदर में? वो मजाक में नहीं होगा. I don't even मतलब मुझे तो वो भी नहीं पता है. Like I am on Raj's side on this की मतलब I don't know कि आवाज है. मेरे दिमाग में योगी नहीं उसको कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट नहीं है. विंड डीजल की भी निकाल सकता हूँ. That's it. नहीं सॉरी, ऐसा इतना गंदा भी नहीं. ईशान शर्मा वैसे बीच में पता है कि नहीं, अभी तमिलनाडु में इन लोगों ने कोई प्रोसेशन निकाला पैंडेमिक के बीच में. किसने? और अरे हाँ, बीजेपी ने, तमिलनाडु बीजेपी. क्यों, क्या हो गया? वहां पे भी हिंदुत्व थोड़ा सा सीड प्लांटिंग लिटिल. कैमरा को बोला आईटी के लिए प्रिपेयर करें. ये सब क्या कर रहे बच्चों? हाँ सारा जेई दो और फिर गेट ये दो, जीआरई दो, खत्म. तो यहाँ आके अर्नब के लिए रैली निकालो. बीजेपी को रैली निकालना था कोई रिलीजियस. स्टेट गवर्नमेंट ने ड्यू टू दिस थिंग कोरोना स्मॉल मैटर परमिशन शायद दिया नहीं या कुछ हो गया था. तो बाय द वे 5 मिनट्स पहले की न्यूज में आप लोगों को दे दूं कि इंडियन गवर्नमेंट हैज इशूड ऑर्डर ब्रिंगिंग ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स कंटेंट प्रोवाइडर्स अंडर आईएनबी मिनिस्ट्री. तो अब जो है सब अपने हाथों में. यूएस में बैठे पॉडकास्टर अपन ही है जो अब सब करता है. बस तो हम भी रजिस्टर कर लेते हैं ना. हम भी न्यूज पोर्टल. नहीं, हम भी तो वही कर रहे हैं सर. लेकिन अपन तो यूएस लॉ के अंडर आएंगे ना, इंडियन लॉ के अंडर नहीं ना. इंडियन लॉ के अंडर नहीं आएंगे. हम भी तो वही कर रहे हैं. कर तो रहे ना सर. विद दैट जय श्री राम. तो राजधर्म का पालन करते हुए हम लोग ये एपिसोड रैप करते हैं. हम भी तो वही कर रहे हैं सर. अब रैप. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से
चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।